हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज आती हैं। ये स्पेसिफिक एंगल्स थे 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के लिए हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने वहां पर है, ठीक। और जो भी एक्यूट एंगल्स हैं हमको उनके रेशियोज के लिए कैलकुलेशन करनी है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे सामने ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमारा एंगल बी 90 डिग्री है और यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एंगल ए के लिए। और जो भी वेरिएशन होने हैं, जितने भी एंगल्स का वेरिएशन है वो हमको पहले एंगल ए के हिसाब से देख करके चलना है। अब यहाँ पर हम देखें तो इस थीटा की जो वैल्यू है जनरली that is greater than 0 degrees or equal to 0 degrees and less than or equal to 90 degrees। अगर हम गौर से देखें तो it should be greater than and less than 90 degree, जो पॉसिबल है। इक्वल टू की पॉसिबिलिटी इन जनरल बहुत कम होती है, लेकिन जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के लिए ही कर रहे हैं। हम उसको यहाँ पर किस तरीके से अचीव करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये थीटा यहाँ पर एनीथिंग बिटवीन 0 to 90 यहाँ पर है। अगर हमको इस वैल्यू को कम करना है तो लेट्स से हमने इसको बीच में कहीं पर C का पॉइंट चूज किया, लेट्स कॉल इट C1, ठीक है, और यहाँ पर इसको ज्वाइन किया। मतलब कि अब ये जो एंगल है ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया है एंड अकॉर्डिंगली जो BC1 की डिस्टेंस है वो भी BC से कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है। अब धीरे धीरे हम इस पॉइंट को नीचे लाते हुए चलते हैं और जो C है दैट इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स B। अब जब हम यहाँ पर इसको बिल्कुल ही नीचे ले आएंगे, मतलब कि C इज लाइंग ओवर B और वेरी क्लोज टू B, तब यहां पर जो हमारा एंगल बन करके आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 0 एंड व्हेन इट इज लाइंग जस्ट ओवर B, व्हिच मींस द एंगल इज गोइंग टू बी 0 डिग्रीज। सो इन दैट केस द एंगल फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी 0 डिग्रीज। अब जब हम यहां पर बात करें एंगल 0 डिग्री हो गया है, इन दैट केस AC becomes equal to AB, or you can say AC is almost equal to AB and BC is tending towards 0। मतलब कि BC की लेंथ जो है वो हमारी 0 की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहां पर AC is almost equal to let's say this in this way, ठीक है। तो अब हम यहां पर अपनी साइन की वैल्यू को दोबारा से लिखते हैं, which is typically in a right angle triangle BC upon AC, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर क्या लिख करके आया कि BC इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, विच मींस हियर इट इज 0 एंड अब AC की क्या भी कोई भी वैल्यू हो, जो साइन की वैल्यू निकल करके आएगी दैट इज गोइंग टू बी 0 फॉर थीटा 0 डिग्रीज इट इज गोइंग टू बी 0। अब बात करते हैं इन द सेम वे कॉस के लिए। Now, cos A, that is AB upon AC. Okay. So, which means base upon hypotenuse. अब यहां पर हमने कहा कि जैसे जैसे C move towards B, तो AC is going to be equal to AB or almost equal to AB, which means we can write it as AC upon AC or AB upon AB, and it will become equal to 1. Alright, so this means when the angle is going down towards 0, the sine value is going to go down towards 0 and cos A will be equal to or will move towards 1. So in this case cos 0 degrees will be 1. Now the third ratio, that is tan A. Tan A from this diagram is BC upon AB, which is perpendicular upon base. But again, BC is tending towards 0, which means it can be written as 0, and again
you can write it as AB or AC, whatever, because both are almost equal or equal, which means the value again here is going to be equal to 0. All right, so which that suggests 10 0 degrees is equal to 0. Now we are going to calculate the same thing for cot. So cot A will be equal to AB upon BC. So in this case, AB is AB, which can have any value, but BC is tending towards 0 and can be written as 0. So it is undefined, which is typically written as infinity. ऑलराइट, तो कॉट ए, जब हम कॉट 0 की वैल्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक, तो इट इज कॉट 0 डिग्रीज, इट इज अनडिफाइंड और यू कैन से infinity. In the same way, we are going to write about sec of A, that will be equal to AC upon AB, which are almost equal. So in this case also, the value can be written as 1. Now the remaining last ratio, that is cosec, so we can write it as sec 0 degrees is going to be equal to 1. Now for cosec A, it is going to be equal to AC upon BC, and here again BC is almost 0 and nearing 0, which means again the value can be written as infinity and undefined. So we can see the value of sine 0 is 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0, cot 0 is infinity or you can say undefined, sec 0 is 1, and cosec 0 is infinity or you can say undefined. So this was about 0 degrees. Now we will be discussing about how to calculate the value for 90 degrees. So अभी हम डायग्राम को चेंज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अब हमको जो कैलकुलेशन करनी है वो 90 डिग्रीज वैल्यू के लिए करनी है, और यहाँ पर हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो अगेन ए बी सी है, जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और हमें एंगल ए के लिए बात करनी है, और अब की जो वैल्यू होगी एंगल ए की उसको हमको 90 डिग्री की तरफ शिफ्ट करना है। जब हम 0 डिग्री की तरफ शिफ्ट कर रहे थे या 0 डिग्री की वैल्यू अटेन करने की कोशिश कर रहे थे, देन वी वर मूविंग सी टूवर्ड्स बी। लेकिन जब हमको ए को 90 डिग्री की तरफ लेकर के जाना है, मतलब जब हमको इस थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री करना है, देन वी हैव टू मूव ए टूवर्ड्स बी, मतलब को ए को हमको बी की तरफ लेकर के जाना है, ठीक। तो अभी एक सर्टेन एंगल है जिसके बारे में हमने बात की कि थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 डिग्रीज एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्रीज, जो उसकी लिमिट्स हैं। अब क्या करते हैं, ए को लेट्स से A1 यहाँ पे हमने कहीं पर ए और बी के बीच में ले लिया, क्लोजर टू बी। नाउ अगेन A2. So the value of the angle A is increasing. और जब हम A को B के बिल्कुल क्लोज लेके जाएंगे या फिर B के ऊपर ही कहीं प्लेस कर देंगे, in that case the value of angle A that is going to be equal to 90 degrees. मतलब कि just we can say somewhere around here, ठीक। In that case we can say the angle A that is tending towards 90 degrees, or it can be written as almost equal to or equal to 90 degrees. अब जब ऐसा सीन बना तो वहां पर चेंज क्या हो जाएगा, AC that is going to be equal to or almost equal to BC, and AB की जो वैल्यू होगी that is going to be very very less, it will be tending towards 0. Now अब हम फिर से जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक, साइन कॉस
और tan। ठीक, अब वापस से हम साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, विच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर वॉज BC and hypotenuse was AC. So the change has become AC is equal to almost equal to BC or equal to BC. So we can write it as BC upon BC. The value will be 1, which means sine 90 degrees will be equal to 1. In the same way, we can see for cos A. Cos A say base upon hypotenuse, AB upon AC. We can see AB is almost equal to 0, so we are going to keep it as 0 divided by AC, and the value becomes 0. So cos 90 degrees is equal to 0. Now for tan again perpendicular BC upon AB. So the changes AB is tending towards 0. मतलब कि BC की वैल्यू को हम कुछ भी रखें, AB की वैल्यू हो जाती है 0, which means it is infinity, or you can say it as undefined. All right, now for this is for tan is 90 degrees, it is infinity or undefined. Now for cot 90 degrees, it will be opposite of tan, मतलब कि base upon perpendicular. So AB is 0 and BC can have any value, which means the value here is going to be 0. So for sec 90 degrees, which is the inverse of cos AC upon AB. So AB is heading towards 0, AC upon 0. So the value again becomes infinity, or you can write it as undefined. And for the last ratio, that is cosec 90 degrees, it is going to be the inverse of sine. So the formula is AC upon BC, and the change is AC is almost equal to BC, which means the value here in this case will be equal to 1. So we can see sin 90 degrees, that will come out as 1, cos 90 degrees as 0, tan 90 degrees as infinity, cot 90 degrees as 0, sec 90 degrees as infinity or undefined, and cosec 90 degrees as 1. So for these specific angles we have calculated the value, and now we are going to put it together in a table so that we can easily memorize those values. So we are going to make that table. So अभी हमने यहाँ पर टेबल बना ली है, ठीक। यहाँ पर हमने एक तरफ रेशियोज को लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उन स्पेसिफिक एंगल्स को लिखा हुआ है, ठीक। एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। रेशियोज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जैसे जैसे हमारे एंगल्स का वेरिएशन है, यहाँ पर अलग अलग रेशियोज की वैल्यू का भी वेरिएशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक। जैसे साइन थीटा फॉर 0 डिग्रीज इट इज 0, for 30 degrees it is half, for 45 degrees it is 1 by root 2, for 60 degrees it is root 3 by 2, and for 90 degrees it is 1. For cos theta, for 0 degrees it is 1,
For 30 degrees, it is root 3 by 2. For 45 degrees, it is 1 by root 2. For 60 degrees, it is 1 by 2. And for 90 degrees, it is 0. For tan theta, for 0 degrees, it is 0. For 30 degrees, it is 1 upon root 3. For 45 degrees, it is 1. For 60 degrees, it is root 3. And for 90 degrees, it is infinity or undefined. For cot theta, for 0 degrees, it is undefined or infinity. For 30 degrees, it is root 3. For 45 degrees, it is 1. For 60 degrees, it is 1 by root 3. And for 90 degrees, it is 0. For sec theta, for 0 degrees, it is 1. For 30 degrees, 2 upon root 3. 45 degrees, it is root 2. For 60 degrees, it is 2. And for 90 degrees, it is undefined or infinity. In cosec theta, for 0 degrees, it is infinity or undefined. For 30 degrees, it is 2. For 45 degrees, it is root 2. For 60 degrees, it is 2 upon root 3. And for 90 degrees, it is equal to 1. So this is the summary. So it is the summary of the values of these ratios with the variation of specific angles, which is generally used in your questions and which we can calculate easily in our calculation, and we can use these values in our calculations directly. So this will be all in this video. In our next video, we are going to cover about the identities and how we are going to derive those identities using Pythagoras theorem. Thank you.